सबसे बड़ी जंग और अब 3 स्पॉट्स की लड़ाई में एक और योद्धा आने वाले हैं। ब्रिज स्टार्स का सामना होगा गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर के सामने। पिछले मैच ने धड़कने जरूर बढ़ाई होगी, एक बार फिर से धड़कने और बढ़ेंगी क्योंकि एक टीम एक अंक से पिछला मुकाबला जीती थी और एक हारी थी। प्लीज वेलकम फर्स्ट द स्टार्स ब्रिज स्टार्स। 5 हार और 3 जीत, ये है अब तक का सफर इन ब्रिज स्टार्स का। इस लीग के 9वें दिन अब जो है कमर कस ली गई है क्योंकि इनके पास अभी भी मौका है सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाने का। जैसे ही यमुना योद्धास हारे, उन्होंने दरवाजे और खोल दिए हैं। ब्रिज स्टार्स उनमें से एक है जो रास्ता बना सकती है अंतिम 4 में रहने का। शुरुआत अच्छी की थी इस लीग के दौरान, लेकिन बीच में अपना टेम्पो गवाया, मोमेंटम गवाया, लेकिन अब पूरे रंग में है और 3 जीत हासिल कर चुके हैं ब्रिज के ये स्टार्स। रॉबिन चौधरी की कमी खली थी, लेकिन आज क्या मैदान पर नजर आएंगे। ये है आज के स्टार्टिंग 7 लाइनअप। देख लीजिए क्या स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ है ये टीम, क्योंकि विक्रांत चौधरी के अब नाम के आगे ऑलराउंडर लगने लगा है। रॉबिन चौधरी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बेंच पर नजर आएंगे, टीम का हिस्सा है। कल नहीं खेले थे, उनकी कमी खली थी, लेकिन आज पूरी तरह से कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। विपुल चौधरी और विशाल चौधरी, ये एक कॉम्बिनेशन है डिफेंडर और रेडर का। ये कमाल करना ही चाहिए आज इस मुकाबले में। एक नया दिन, एक नई आशा की किरण। क्या अभी भी मिर्जापुर आ पाएंगी पॉइंट्स टेबल में धड़ाकेदार वापसी के साथ? यहां जरूर आ रही है। प्लीज वेलकम गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर। रोज जीत की उम्मीद के साथ उतरते हैं, लेकिन जीत के दरवाजे अभी भी दूर नजर आते हैं। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर अपने एक पहले मुकाबले की जीत के बाद अब तक जीत का स्वाद लिया नहीं है। लगातार कोशिश करते नजर आए हैं और कई बड़े मुकाबलों में उनके सामने उलटफेर होते नजर आए हैं इस लीग के दौरान। जीत के नजदीक आती है ये टीम और विपक्षी जीत छीन कर ले जाते हैं, लेकिन आज छीनने मत देना, क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर बड़े दबाव, बड़े प्रेशर के साथ आज क्या कमाल करेगी ब्रिज स्टार्स के खिलाफ। अनिल कुमार सबसे ज्यादा रेड डाल चुके हैं, लेकिन आज ये रेडिंग डिपार्टमेंट चलना ही चाहिए, क्योंकि साथ में देंगे वहां पे सपोर्ट आकाश नैन। रेडिंग लिस्ट में टॉप पोजीशन में आने की कोशिश। डिफेंस देखिए, ट्रेडर देखिए, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। उसके बावजूद इनका सिक्का फिलहाल इस लीग में चलता नजर नहीं आ रहा है। एक अच्छा सिक्का उछला था और सिक्का पक्ष में गया है ब्रिज स्टार्स के, और शायद अपोनेंट कोर्ट का फैसला किया है ब्रिज स्टार्स ने। पहली रेड जो है वो यहाँ पर आपको लगाते हुए नजर आएंगे गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर के खिलाड़ी अनिल कुमार और हर्ष ढाका। इन 2 प्लेयर्स के बैटल होने वाला है आज। हमने फेस ऑफ में भी देखा कि अनिल कुमार पिछले मैच में बहुत अच्छा कर आए हैं, 17 रेड पॉइंट्स उनके थे, और हर्ष ढाका इकलौते ऐसे डिफेंडर हैं जो अच्छा कर रहे हैं ब्रिज स्टार्स के लिए। पिछले मैच में हाईफाई था, 6 टैकल पॉइंट्स थे। पहला अंक इस मुकाबले का आ चुका है बोनस के चलते मिर्जापुर के पक्ष में। हर्षित और गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर का अगर हम टीम लाइनअप देखें ना, उनको पेपर्स पे देखो तो ये टीम ना बड़ी मजबूत सी नजर आती है। 2 बढ़िया रेडर, 2 डिफेंडर, 7 खिलाड़ियों में आपको और क्या चाहिए। और खास तौर पर जब अनिल कुमार जैसा रेडर आपके पास हो, जो अब तक 4 सुपर 10 लगा चुका है। अब आगे क्या होगा, जो इशारा रेफरी देंगे आपको बस उसको स्वीकार करना होगा। इस बार राइट कॉर्नर का अटैक आया है। मैं आपकी टिप्पणियों पर टिप्पणी करूं इससे पहले आकाश ने कहा है कि मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कीजिए। प्रदीप नरवाल जब हमारे साथ शायद 2 दिन पहले जुड़े थे, जब हमने उनके साथ इंटरव्यू किया, तो उन्होंने यही बताया किसी भी रेडर के पास मल्टीपल स्किल होने चाहिए, जैसे विशाल के पास है। गलती हुई राइट कवर से,
फ्रंटल ब्लॉक का प्रयास, एंटी ब्लॉक किया विशाल ने। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी का ग्राउंड में होना जरूरी है, लेकिन ये एक्सपीरियंस जीत में कुछ नहीं कर पाया है। विक्रांत 6 के डिफेंस में एंकल होल्ड लगाया तो सही, लेकिन हल्की पकड़ मजबूत नहीं है। क्या बात है। और इससे पहले सिर्फ विशाल 3 अंक लेकर आए थे। ये क्या है, हर्ष ढाका, इतने मजबूत कंधे। जरूरी ये है कि ब्रिज स्टार्स के लिए जो कॉम्बिनेशन है ना, विक्रांत का रेड डालना और हर्ष ढाका का डिफेंस संभालना, ये लगातार चलता रहे। विक्रांत की रेड तो चल रही है, हर्ष का डिफेंस भी सर चढ़कर बोल रहा है। थोड़ा सा ना डिफेंस को आज एक बड़ी रणनीति बनाया है और लगातार जिक्र हुआ है कि जब जब आप डिफेंस करेंगे, पॉइंट आपके पास आएगा ही। ये बड़ी रणनीति है गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर की कि आज डिफेंस में मजबूती डाली है। ये बोनस तो पहले 2 बार बोनस निकाल के लाए हैं, टच पॉइंट नहीं निकाला, लेकिन अब अगर किसी को रिवाइव करना है तो टच पॉइंट का आना बेहद जरूरी है। ओ, डैश कर दिया गया है। एक रेडर कब तक खैर मनाएगा। यहाँ पर ऑल आउट के चलते सही समय पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बट इनकी टीम पॉइंट्स टेबल पर ज्यादा मुकाबले न जीत पाई है और न ऊपर उठ पाई है। यहाँ टर्निंग द पेजेस अराउंड, दाएं हाथ से कुछ और, बाएं हाथ से कुछ और। आकाश, नैन, अनिल, ये 2 कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन डिफेंस का, मोहित और अमित का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन अगर चल जाए तो आज जीत। हम कहना नहीं चाहते हैं, बट ये स्टेट्स हमें बता रहे हैं कि इनकी टीम लगातार डिफेंस में बहुत गलतियां करती है और आज कहीं ना कहीं ब्रिज स्टार्स का डिफेंस ज्यादा संतुलित दिखा है। शिवम, स्टिल इनकी टीम अच्छा कर रही है। एक तरफ जंप के एक्सपर्ट नजर आए हैं, यहाँ अब क्या उदित की डुबकी नजर आ पाएगी, क्योंकि शाम को चाय समोसों के साथ अगर ऐसी डुबकी देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बट इस बार उदित ने जंप लगाने का प्रयास किया और यहाँ गलती हुई। विशाल चौधरी इस समय 3 का डिफेंस, यानी सुपर टैकल, और कैसे बचाएंगे अपनी टीम को और कब तक बचाएंगे अपनी टीम को। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी नीति। ऑल आउट के बड़ा करीब है मोहित बालियान, जो कि लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर हैं और सीनियर नेशनल्स भी इन्होंने खेला है, यानी कि बहुत अनुभवी हैं। मोहित बालियान शायद मांग कर रहे हैं कि मैं लॉबी में चला गया बिना टच कर, बाकी डिफेंडर्स भी आ गए, बट नियमों के अनुसार जैसे ही रेडर लॉबी में चला जाता है वहीं पर रेड समाप्त हो जाती है। ऑल आउट नंबर 2, सेंचुरी इज नॉट इनफ, उसमें उन्होंने बहुत सारी शानदार बातचीत कही थी, वो हम हमारे दर्शकों को बताएंगे, पर पहले आपसे जानते हैं। आकाश नैन, सुपर रेड का इशारा, ये सुपर रेड है, ये सुपर रेड है। आकाश नैन, फिजिकल सेटबैक तो है ही, क्योंकि आपके 3 खिलाड़ी बाहर चले जाते हैं, साथ ही साथ एक मेंटल सेटबैक भी है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज विपक्षी के पास आ जाता है। डैश करने की कोशिश की थी, लेकिन इतना एडवांस आके बिल्कुल मिड लाइन के नजदीक के नीचे से इस बोनस को चुराना। ब्रिज स्टार्स आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, परफेक्ट ऑलराउंडर है विशाल चौधरी। और इस समय हाफ टाइम का स्कोर आपके सामने है। जो बड़ा डिफरेंस आया है वो टैकल पॉइंट से आया है, यानी कि ब्रिज स्टार्स के डिफेंस ने कमाल दिखाया है और इस समय 25-19 के स्कोर से बढ़त। दूसरे हाफ का है पहला पॉइंट, और जिस तरह से हमने एक्शन अर्शन देखा है पिछले हाफ में, बार बार गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर नजदीक तो पहुंचते हैं, एक लीड बनाते हैं, लेकिन उसे बरकरार नहीं रख पाते और इसका नुकसान उनको लगातार हुआ है। आकाश इस समय इस सुपर टैकल में सामने तो रुपेश आए, दूसरा सुपर टैकल, ये दूसरा सुपर टैकल किया है रुपेश ने। अरे बस कीजिए, बस कीजिए। तेजी से डिफेंस को टेस्ट करने की कोशिश, डिफेंस को रीड करने की कोशिश, लेकिन इस रेड में ये आसान नहीं, क्योंकि ये है डू और डाई रेड। उदित अब आए हैं 6 का डिफेंस, बोनस निकालने की कोशिश, शिवम ने एंकल होल्ड की कोशिश की, 1 टच पॉइंट नहीं 2 टच पॉइंट का क्लेम किया है, लेकिन रेफरीज का डिसीजन, अंपायर्स कॉल 9वें दिन में पहुंच गई है और कबड्डी का रोमांच जारी है, कबड्डी का रंग जारी है, कबड्डी बिल्कुल भी फीकी नहीं पड़ी है इस मैच पर। बहुत अच्छा करते हैं और अपनी टीम के लिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पॉइंट लाते हैं विक्रांत। आज सच में विक्रांत नाम में जो पावर नजर आती है ना,
अगर मुकाबला ब्रिज स्टार्स जीतेगा तो शायद स्टेडियम में मलाई घेवर तो बटना चाहिए। ओ ये क्या था, ऐसा लगा कि इनके आगे स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में डाइव लगा दी और साथ ही साथ एक डिफेंडर को भी टच कर गए। विक्रांत अजाइल भी हैं और बहुत क्विक भी हैं। 2 बार ऑल आउट ये टीम पहले हाफ में हो चुकी है। ऑल आउट का खतरा इनके चेहरे, इनके सर पर लगातार मंडराता रहा है। वो खतरा, वो डर जो है चेहरों में नजर आता रहा है। और आखिरकार डिफेंस और डिफेंस, ब्रिज स्टार्स के इस डिफेंस ने आज पूरी तरह से तोड़ दिया है। मिर्जापुर को 3 बार ऑल आउट किया है। यमुना योद्धा आज हारा है। अगर यमुना योद्धा आज भी जीत जाता तो शायद उनके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते। तो यमुना योद्धा ठीक है बाकी फैंस के हिसाब से कि हारा है, बट ये क्या देख लिया, ये क्या देख लिया है जनाब हमने। अर्जुन ने अकेले दम पे रेडर को रोक दिया सिंगल थाई होल्ड के जरिए। महंगा साबित हो सकता था। अपने आप को सरेंडर कर चुके थे विक्रांत, इस समय सीधा झोंक दिया है, सीधा अपने आप को मिड लाइन की तरफ झोंक दिया है। परस्यूट के चलते आकाश नारायण इससे पहले सुपर रेड लगा चुके हैं, अब सुपर टैकल में है। एक चेन में हर्ष और विक्रांत पर नजर रखेगा। ये चेन मजबूत चेन हो सकती है। हर्ष ढाका और हर्ष ढाका, विक्रांत और हर्ष ढाका की वो चेन, उसे छोड़ना, ये डिसीजन लेना कि अब मैं इस टैकल के लिए तैयार हूं। डू और डाई रेड में इस समय विशाल चौधरी सामने जाके ब्लॉक किया गया है। इस ब्लॉक से निकलना आसान नहीं होगा। बस यही करना है गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर को, क्योंकि अब आपने वापसी का थोड़ा इशारा दिया है। देखते हैं उदित क्या कर पाएंगे। उदित की जंप है पर इस जंप को नेस्तनाबूद किया। विक्रांत, यू आर अ सुपर प्लेयर। हर्ष ढाका, विक्रांत और हर्ष फिर से एक चेन में है। शिवम टीम के स्ट्रॉन्ग डिफेंडर, लेकिन गलती की है, थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है। इशारा किया था हर्ष ने कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और अब फाइनली रॉबिन आते हुए सब्स्टिट्यूट कर आए हैं और हम नहीं बता रहे, ये शोर बता रहा है, ये एम्बियंस बता रहा है। डू और डाई वैसे भी थी और इसलिए भी थी क्योंकि अंतिम खिलाड़ी थे, शायद बोनस चुरा लिया है, बट 3 अंक मिर्जापुर के खाते में। मैच बदल रहा है। टीम का सबसे बड़ा रेडर आज बेंच पे रहा, लेकिन उसके बावजूद ब्रिज स्टार्स ने कमाल किया है, कमाल किया, धमाल किया। मुश्किल जरूर होंगे लेकिन जाने के चांसेस बन सकते हैं। एंकल होल्ड, शिवम, सिर्फ शिवम तो मैं नहीं कह सकता, इन्हें द ही मैन कहना चाहूंगा। क्या टैकल था ये। एक बार फिर से आइए नजरें डालते हैं। एंकल को पकड़े ही रखा, उदित सोचा कि मैं बच जाऊंगा, पर फिर इन्हें पता चला कि ये तो ही मैन है। क्या मजबूत अटेम्प्ट था। हाई फाइव पूरा हो गया है। शिवम कॉन्ग्रेचुलेशन। हम आपकी कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चन खड़ा कर रहे थे, बट आपने उनका जवाब दिया है। अब ये अंतिम रेड है पहले ये इस मुकाबले की, और ये मुकाबला अब यहाँ से समाप्त हुआ है। जरूर मिर्जापुर को ये अंक मिला है, बट ये मैच ब्रिज स्टार्स के स्टार्स जीत गए हैं। ब्रिज स्टार्स की इस जीत ने ये साबित कर दिया है कि ब्रिज स्टार्स ने जीत हासिल कर ली है। अब उनकी ये 4थी जीत है इस लीग के दौरान। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर आज भी हार का ही मुंह देखा है, ये अच्छी खबर नहीं है।